ठीक है। अच्छा, अभी ग्रुप पे बात चल रही थी एंगल बाइसेक्टर वाला, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर भी फैमिली ऑफ लाइन से निकाला आ सकता है हमें से, ठीक है। और इट इज बट प्रेफरेबली भी प्रेफर कि आपको डायरेक्ट फार्मूला है तो आप डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करो। सर पर अपन जो मॉड हाँ वाला लिखते हैं वही तो हाँ, फैमिली है ना, वही तो दो लाइन है एक्चुअली। ना उसमें, बस दो ही लाइन है ना, फैमिली नहीं है ना, दो ही लाइन है। फैमिली से लेके क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 लिख के मैं लैम्डा निकालने के लिए एक लाइन से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, उससे लैम्डा आ जाएगा। सर वो तो मतलब समझ रहा है कि मतलब फैमिली ऑफ लाइन से निकाल सकते हो, मेथड मालूम है, लेकिन उससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं क्या कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या कौन सा नहीं ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं 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 नहीं, वो कैसे आएगा, कॉपी कर लिए वो, उसके लिए तो आपको वही तरीका है ना M1 M2 वाला। हाँ वो अरे तरीका कॉपी है, कर लिए लेकिन क्या, ये वाला कॉपी तरीका कर नहीं लिए। होता। हाँ सर। हाँ सर। एंगल उसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे बता सकते हो, उसके लिए तुमको तो एक्चुअली वो लाइन चाहिए होगी ना। एक्यूट ऑब्ट्यूज वैसे कैसे निकाल सकते हैं फैमिली से, उसमें तो निकाल लेंगे हम, लेकिन अब उसमें से दो लाइन आएंगी बाइसेक्टर की, उसमें से कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है वो निकालना पड़ता है। इतना सर क्लियर मैं, है। हाँ सर मेरे को एक पूछना था कि मतलब हमें 11th में पढ़ाया था ना वो मेथड ऑब्ट्यूज एक्यूट फाइंड आउट करने, वो A1 A2 प्लस B1 B2 वाला, उसका कुछ मुझे नहीं मतलब। आता, मुझे नहीं आता। वेक्टर से करते, वेक्टर वेक्टर के वक्त तुम्हारे बैच में भी एक्सप्लेन किया था, जब वेक्टर थ्योरी पढ़ाया था तो एक्यूट बाइसेक्टर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लेस देन या ग्रेटर देन 0, वेक्टर से सोच सकते हो ना। A1 A2 प्लस B1 B2 तुम जो कह रहे हो, ठीक है, दो लाइंस होती हैं, A1X प्लस B1Y प्लस C1 और A2X प्लस B2Y प्लस C2, ठीक है। तो इस लाइन के अलोंग कौन सा वेक्टर है, इस लाइन का A1 स्लोप कितना है बताओ। माइनस A/B। माइनस A1/B1 है B1 स्लोप, है ना। हाँ। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, BX B1/A1 है ना। B/, हाँ। तो अगर ये लाइन ऐसी है तो देखो कैसा है कि उसने क्या किया है कि जो तुम्हारे पास दो लाइंस आ गई हैं, सॉरी, ठीक है। तो तुम यहां पर देखो ना, इसका और तुम्हारा कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2, तो यू कैन थिंक विद दिस ना, A1 I कैप B1 J कैप का डॉट लिखा हुआ है ना, सॉर्ट ऑफ हाँ हाँ A2I प्लस B2J डॉट लिखा हुआ है। अब इस डॉट का इम्प्लीकेशन सोचो खुद से कि क्या डॉट का इम्प्लीकेशन है, इस डॉट का इम्प्लीकेशन कुछ तो होगा ना, हो सकता है कि हम माइनस माइनस हो, कुछ तो डॉट का इम्प्लीकेशन है आपका। ये cos थीटा से डॉट का इम्प्लीकेशन बना के उसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए C1 C2 को पॉजिटिव किया गया है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन भेजा था आपने ग्रुप पे, मैंने कौन सा क्वेश्चन भेज दिया, वो सर्कल वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ सही है तुम्हारा आंसर, पहला आंसर सही था वो। वो जो ऑप्शन गलत है ना उसमें। हाँ ऑप्शन गलत है। ठीक है। रिफ्लेक्शंस एंड वेरियस थिंग्स, रिफ्लेक्शंस एंड वेरियस थिंग्स, ठीक है। देखो ये सब चीजें कुछ है नहीं, आपके पास मैं टॉपिक्स का नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और जो जो पढ़ा, पॉइंट का रिफ्लेक्शन, पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाइन में निकालना आता है हमको, पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन लाइन ये निकालना आता है ना, बताया था ना हाँ आपको। सर। लाइन है, ऊपर में पॉइंट है, वहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ट्वाइस करीब हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया था इसका, ठीक है। ओके, फिर लाइन का रिफ्लेक्शन इन लाइन, लाइन का रिफ्लेक्शन इन लाइन, लाइन का रिफ्लेक्शन इन लाइन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो अब जैसे पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन लाइन है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, नोट कि A, B का रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू x इज B, A। ये बहुत बार काम आ जाता है, ध्यान रखना चाहिए। लाइन का रिफ्लेक्शन इन लाइन कैसे निकालेंगे, मान लो ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, अभी इसका रिफ्लेक्शन चाहिए,
अभी इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कि इस पे, अगर इस पे ये चीज यहाँ पे कट करेगी, ये मानते हो? हाँ सर। अरे हेलो, तो फाइंड पॉइंट, तो फाइंड पी, तो पहला स्टेप पी फाइंड कर लो, ठीक है। और इस वाले लाइन पे एक पॉइंट गेस कर लो, गेस अ पॉइंट ऑन, गेस अ पॉइंट ऑन L1। सी स्टेप, टेक मिरर इमेज of, take mirror image of G in the given line. Take mirror image of G in L2. Now find equation of line through P and G dash. ये क्लियर है? लाइन का रिफ्लेक्शन लाइन में कैसे निकालते हैं? बेसिक कंसेप्ट वही रहता है कि लाइन रिफ्लेक्शन के लिए, लाइन के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, दो लाइन चाहिए। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। फिर कुछ चीजें होती हैं एक ट्रायंगल में वर्टेक्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं आपस में, किसके अबाउट? वर्टेक्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं किसके अबाउट? इन सेंटर। नहीं, वर्टाइसेस आर, देखो ना फिगर बना दिया, वर्टाइसेस आर मिरर इमेजेस, वर्टाइसेस आर मिरर इमेजेस अबाउट perpendicular bisectors of sides। ए और बी मिरर इमेज है किसके रिस्पेक्ट में? इस लाइन में। ए और सी मिरर इमेज है इसके रिस्पेक्ट में, बी और सी मिरर इमेज है इसके रिस्पेक्ट में। यहां तक क्लियर है? हाँ। फोर्थ, वापस से ट्रायंगल बनाया, ए बी सी किया, साइड्स आर मिरर इमेजेस, बताओ, साइड्स आर मिरर इमेजेस, एंगल बताओ, बाइसेक्टर। साइड्स आर मिरर इमेजेस अबाउट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये b/2 है, ये b/2 है, तो AB एंड बोलो BC आर मिरर इमेज अबाउट, बोलिए, BD। तो क्या मतलब A और C मिरर इमेज है? तो क्या मतलब A और C मिरर इमेज है क्या? नहीं ना। नहीं। ये लाइन इस पे मिरर इमेज है, तो A का इमेज कहाँ आएगा इस लाइन में? कहीं यहाँ पे आएगा ना यार इमेज, तो A का, हाँ। ए का इमेज यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। ए का इमेज यहाँ लाई करेगा और बी यहाँ लाई, मतलब कहने का मतलब ये था कि जो ये पूरी लाइन है ना, ए बी लाइन है ना, और ये जो बीसी लाइन है, ये आपस में कैसे है? मिरर इमेजेस हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? कॉपी करिए। सर रिफ्लेक्शन के बाजू में क्या लिखा है? ये वाला सर टॉपिक जो आपने ऊपर लिखा है, रिफ्लेक्शन एंड वेरियस थिंग्स, जो एग्जाम में यूज होता है डायरेक्टली बहुत बार। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट। सर एक
सर वो क्या लिखा है डी वाला पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी एंड जी प्राइम, थ्रू पी एंड जी प्राइम। सर अगर हम लोग को मतलब ये रिफ्लेक्शन वाला लाइन पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग पी कैसे निकालेंगे? अरे L1 L2 पता है ना, L1 L2 को सॉल्व करके पी नहीं निकाल लोगे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ। सर हाँ वो थर्ड वाला एक और बार एक्सप्लेन करो ना। देखो ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाँ ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये बराबर है। हाँ तो मिरर इमेज क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिरर इमेज कैसे होते हैं बताओ भाई? मतलब नहीं मैं ये कह रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये चीज, हाँ तो इसका मतलब ये लाइन जो है इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करी है, तो ये और ये लेंथ इक्वल हो गया। हाँ तो मिरर इमेज क्या होता है? तुम शीशा के सामने खड़ी होती हो, हाँ तुम्हारा इमेज कितने दूर पे बनता है? जितना तुम आगे खड़ी हो उतने ही दूर पे बनता है ना मिरर इमेज तो। हाँ 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 साइड प्लीज। हाँ हाँ सर हो गया। अरे कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ हाँ सर सर। कर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्टेक्स ए इज 2,5, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी इज y इज इक्वल टू x, सी का एंगल बाइसेक्टर जो है तुम्हारा दैट इज y इज इक्वल टू 3x, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। सर एक बार बता दीजिए कौन सा क्या है, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स है दोनों, क्या है? हाँ दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अच्छा CFBD, एंगल बाइसेक्टर। वैसे ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन बनाने का अगर करना है तो मेरे ख्याल से चूंकि क्लास अरिहंत की या दीपदास गुप्ता की या कोई भी बुक, एक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की या सिंगेज की, किसी की एक बुक आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं खुद को। फाइंड इक्वेशन ऑफ BC।
हो गया? x क्या वो equal नहीं to हो क्या रहा? अरे इसका जो मिरर इमेज होगा y को, ये जो चूंकि ये इस पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन का, ये लाइन इस लाइन में मिरर इमेज है ना, मतलब ये लाइन और ये लाइन मिरर इमेज है ना। अरे हाँ है ना? हाँ तो सर, a का इमेज कहाँ लाई करेगा? इस पे। हाँ सिमिलरली AC और BC मिरर इमेज है ना, किसमें? CF में। तो A का इमेज B नहीं होगा, कहाँ लाई करेगा? A का इमेज कहीं लाई करेगा, लेकिन लाई किस पे करेगा फाइनली? BC पे। BC पे। ये चमकता है, तो हाँ दोनों का सर, इमेज निकाल लो। 2,5 का इमेज y इक्वल टू x में कितना आएगा? 5,2 5,2 आएगा। और 2,5 का y इक्वल टू 3x में कितना है मिरर इमेज? 2,5 का y इक्वल टू 3x में मिरर इमेज कितना आया? 17/10 और 51/10 है। 17/10 और 51/10। बाकी लोग चेक करें भाई, सही है क्या? बाकी लोग चेक करिए, सही है क्या? नहीं वो तो इस पे लाई करता है, सॉरी y इक्वल्स 3x पे। हाँ वो तो मिड पॉइंट है, मतलब दोनों का एक। तो ये इमेज नहीं है? नहीं इमेज नहीं, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इमेज बताओ ना भाई, इमेज कितना है? इतना टाइम क्यों लग रहा है इमेज में? अरे इतना टाइम लगता है क्या इमेज में? ओमकार जूनागढ़ कितना है इमेज? मैं निकाल रहा हूँ सर। ऐसे ही निकाल लो ना सीधा यार। एक तो सिंपल, इतनी बार यूज आता है, सीधा यूज कर लो यार। क्या अंतर पड़ता है? -2 3 into 2 -5/10, सीधा आंसर आता है ना यार। x1 - 2 = 3, y1 - 5 by -1 इज इक्वल कितना गया? 3 दूनी 6 -1 1 -2 -1/5। तो आपका x1 का वैल्यू कितना आ गया? 2 - 3/5 और y1 का वैल्यू आ गया 5 + 1/5। तो 10 7/5। क्या भाई रुद्र रजत? 26/5 ऐसा आ रहा है मेरा मेरी इमेज। कंफर्म करो। हाँ सर यही आता है। हाँ सर। हाँ सर, यही आ रहा है। इतना टाइम लग रहा है लोगों को मेरी इमेज निकालने में। मुतासिम, रुद्र, इन लोगों को क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो एक काम करो ना, ये वाला फॉर्मूला खत्म करो ना यार। एक इतना सब याद करते हो, फॉर्मूला याद कर लो, छोटे छोटे हो जाओगे। अरे हमको बेसिक आता है, फॉर्मूला याद करने को दिक्कत है क्या? लोग याद करते ही अब तो आजकल, मैंने देखा है। अरे ये क्लियर है क्या कि मिरर इमेज का हाँ फॉर्मूला सर। याद कर लें, कोई दिक्कत हो जाएगी? आप लोग जी इतना सारा, देखो मैं मानता हूँ फॉर्मूला याद पसंद नहीं करता हूँ, बट याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई याद कर सकता है अगर, क्योंकि बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्मूला है और हमको डिराइव करने आता ही है। रुद्र से कौन सा फॉर्मूला है? अरे तुम तो यार, अरे उस दिन कराया था ना, नहीं कराया था? हाँ सर कराया था। हाँ, कि ये लाइन में अगर मिरर इमेज निकालना है, फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फॉर्मूला नहीं कराया था? कैसी बात कर रहे हो यार? कि अगर वो h - x/a, हाँ वो ट्वाइस ऑफ ax1 वो वाला। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, क्या रे रुद्र? h - x1 याद नहीं आया अभी भी? अबे ओए रुद्र, याद नहीं है। AH अरे AX1 + BY1 तो सम ड्राइव भी कराया किया था था ना, बेटा। सम कराया था ना इसके ऊपर, वही इसके प्रूफ ऊपर। किया। हाँ हाँ सर, याद है हाँ याद हाँ है। हाँ याद आ गया सर। कैसे वो प्रूव किया था रे? कैसे प्रूव किया था? ऊपर नीचे ए मल्टीप्लाई करके बी हाँ मल्टीप्लाई बस करके बस बस वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला कम से कम याद मत करो, हर बार ड्राइव कर लो ना 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड लगेगा। जैसे कैसे हम लोग क्या उसमें t = 0 हम लोग ड्राइव करते थे बार बार, याद है? नॉर्मल की क्वेश्चन कभी हमने याद नहीं की ना कोनिक्स में। नहीं। हमने हमेशा क्या किया? ऐसा लिखा, उल्टा किया, 0.35 कराया, 3 स्टेप प्रोसेस है ना। हम्म। तो वही कह रहा हूँ, अगर हो तो कर लो ना। इतना टाइम थोड़ी, क्वेश्चन जानते हो 30 सेकंड में कर लेते हैं साउथ के बच्चे। उनको भले ही इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इमेज कहां बन रही है, कुछ नहीं पता उनको, लेकिन 30 सेकंड में दे कैन गेट द आंसर।
तो अभी क्या आ गया, ये आ गया और ये पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन करोगे क्या आ जाएगा? सर लाइन का इक्वेशन BC का 9y इक्वेशन plus 8x is equal to 58 आ रहा है। आ जाएगा ना। हम्म। मुतासिम हो गया? हाँ सर वो ना टाइम कैसे लग गया? रैप करें इसको। सर 1 मिनट। 1 मिनट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक बुक खरीद लो, मतलब लोनी से मैं बाकी लोगों को डिस्कस करते रहूंगा अच्छे क्वेश्चन, बट बाकी लोग जो लोग कमजोर है वो लोग बुक खरीद के चाहो तो उसमें से और भी सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये दोनों टारगेट करके आराम से अच्छे मार्क्स लाए आ सकते हैं। रैप करें इसको। रैप करूं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हो गए ना। मैं बस वेरियस थिंग्स को खत्म कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। पांचवा थिंग जो था वो भी कराया था वैसे, ABC अगर इसका 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 नहीं कराया था, ये H है, ये D है, ये E है, ये F है, कुछ भी याद आया क्या? ठीक है, सर तो लाइट आ अगर रहा है। हाँ मैं हट जाऊंगा, लाइट हट जाएगा। ठीक है, अब बताओ BHC ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है? ए है। का ऑर्थो सेंटर A है, ये किया था ना ड्राइव हमने। हाँ सर। यस सर। अरे पढ़ाया है दोस्त? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अरे पढ़ाया है। अरे क्लियर है? हाँ एक और सर। चीज लिख रहा हूं मैं, सर्कम रेडियस, ऐसा मुझे लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं है। सर्कम रेडियस तो हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं। सर्कम रेडियस ऑफ BHC, ट्रायंगल AHC, ट्रायंगल BHC, ट्रायंगल AHB, B ट्रायंगल ABC इज शायद सेम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ट्रायंगल FED का सर्कम रेडियस इज R/2। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा वाला BHC कैसे कर सकते हो बताओ? आज ट्राई किया जाए, एटलीस्ट एक तो ट्राई करें। सर्कम रेडियस BHC कैसे फाइट मारी जाएगी बताओ? साइन रूल से ट्राई कर सकते। साइन रूल से ट्राई करेंगे, बढ़िया। तो ये वाला एंगल कितना है? ए है सर। क्या? नहीं। अरे ये एंगल कितना है? इस ट्रायंगल में 90 माइनस 90 माइनस C है, तो ये एंगल कितना हो गया? सी हो गया। हाँ। ये एंगल कितना है? 90 माइनस बी। तो ये एंगल कितना हो गया रे? बी हो गया। B हो गया। अभी BHC में साइन रूल लगाओ। साइन रूल क्या कहता है? BC बाई साइन B प्लस C, है ना? BC बाई साइन BHC। अरे यस सर नो बाबा, इज इक्वल टू 2R प्राइम। यस सर नो? BC कितना है? A है, और साइन BHC कितना है? साइन B प्लस C। और साइन B प्लस C कितना होता है रे? साइन A इज इक्वल टू 2R प्राइम। और ओरिजिनल ट्रायंगल में साइन रूल क्या है? A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इज इक्वल टू 2R। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो क्या प्रूव हो गया? इन चारों ट्रायंगल का भी सर्कम रेडियस सेम है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, FED वाला ट्राई करना खुद से, कॉपी करो इसको। और रुको, इसमें एक और ट्रायंगल में 2R डैश क्या है? साइड बाई साइन क्या होता है? साइन रूल से साइन रूल क्या होता है? A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन। हाँ, तो ये उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, ये जो 2R प्राइम है
वो ट्रायंगल BHC का सरकम रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, BHC इसका सरकम रेडियस। तो क्या पाया गया, ये और ये बराबर हो गए ना, तो दैट इंप्लाइज R इज इक्वल टू R प्राइम। क्लियर है? हाँ सर। फिर एक होता है तुम्हारा मिरर इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर Ortho-centered. With respect to side lies on circumference. in any side lies on circumcircle. प्रूफ, ये देखिए ये ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज ABC। क्या ये क्लियर है? दिस ट्रायंगल इज ABC, यस और नो? अभी मैंने यहां से ये बना दिया आपका ऑर्थो सेंटर, ये क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H का मिरर इमेज इस साइड में कहां लाई करेगा, ऑन दी सरकम सर्कल। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो इस पॉइंट को, ये जो एक्सटेंशन हुआ है, मैं इस वाले पॉइंट को A प्राइम मान ले रहा हूं और इसको K मान ले रहा हूं। इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब मैंने A को A प्राइम से ज्वाइन कर दिया। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अब ध्यान देना, मेरा एम रहेगा, मैं ट्राई करूंगा A प्राइम A K को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा मैं A H K से, तो ही ना मेरा काम होगा। मुझे फाइनली प्रूफ क्या करना है कि KH, मुझे टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ KH इज इक्वल टू KA प्राइम, है ना, एंड AK इज परपेंडिकुलर टू A प्राइम H। यही होता है ना मिरर इमेज के लिए, तो ये बात चमकती है। हाँ भाई सिंपल सी बात है, इसी लाइन को एक्सटेंड किया है ना, HK को ही एक्सटेंड किया है ना, HK को ही एक्सटेंड किया है ना, यस और नो? तो ये तो ऑब्वियसली हो गया ना। तो मुझे क्या प्रूफ करना बचा, बस KH इक्वल टू KA प्राइम प्रूफ करना बचा ना। ठीक है, तो देखो जरा इन दोनों ट्रायंगल में देखो, कोई एंगल बराबर है क्या, देखो तो। A', AK और HAK। ये एंगल देखो क्या है, सर ये B के बराबर है। ये एंगल B के बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल तुमने कहा B के बराबर है, मैंने मान लिया तुम्हारी बात। कैसे B के बराबर है? बिकॉज AC वाले कॉर्ड पे एंगल देख रहे हैं, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा B के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं सर, और नहीं सर, आप बताइए कैसे B के बराबर है। एंगल ऑन द सेम कॉर्ड, सर्कल में सेम होता है ना। AC कॉर्ड पे देखो तो, हाँ AC कॉर्ड पे B एंगल और AC कॉर्ड पे A प्राइम एंगल बराबर नहीं होगा? हाँ 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 सेम होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो अपने पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान देना, A प्राइम K, ये तो 90 है और ये कितना हो गया, B हो गया। हेलो, हाँ हाँ ये B हो गया। इतना क्लियर है? जरा इधर वाला आते हैं, AKH, इसमें बताना कौन सा एंगल कितना है। AHK वाला भी B हो गया। कैसे? वो मतलब अभी हमने देखा था ना, ये वाला जो एंगल था मेरा, यहां से यहां गए थे, है ना, ये कितना आया था, 90 माइनस B आया था ना। तो ये एंगल हाँ। कितना था, B था। तो ये एंगल कितना हो गया, B। ये क्लियर है क्या? ये भी एंगल B हो गया ना। अरे दिख रहा है? हाँ सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक साइड कॉमन है, कौन सा, AK और AK कॉमन है ना, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अरे क्लियर है क्या? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब A प्राइम K इज इक्वल टू KH, A प्राइम K इज इक्वल टू KH। इतना क्लियर है क्या? इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। प्रूफ क्लियर है क्या? अगर नहीं भी क्लियर, अंतर नहीं पड़ता। मिरर सर इमेज वो ऑफ ऑर्थोसेंटर, परपेंडिकुलर, वो तो पहले ही से था ना, ऑल्टीट्यूड ही था ना। ये जो CB से C से लेके K तक गए थे, वो तो ऑल्टीट्यूड ही था, वो तो परपेंडिकुलर था ही।
उसी को एक्सटेंड करके ए प्राइम तक पहुंचे थे। हाँ ठीक है सर, समझा। ये छठा पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। अरे यार, अरे स्नेहा प्लीज चाय में चीनी डाल दिया करो यार। सर नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, अभी पेज का 6 लाइन हुआ है, पूरा ये भर चुका है 10 लाइन से। अभी किस पे लिखना है? हाँ अभी किस पे लिखो? अभी और आधा पेज में 10-15 लाइन होंगे। इतना खराब हो गई इंग्लिश तुम्हारी ना। सारे वर्ड्स सुनाओ क्या? ठीक, लिख दो, क्या दिक्कत है? हार क्यों मान? ए थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, स्क्रीन पे है तो वर्ड। हार क्यों मान रहे हो? करो ना बाबू, किस पे लिखना है वो पूछ। अगले पेज पे लिख। मैं उसको चिपकाऊं कैसे? वहीं पे 2 पेज चिपकेगा, कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। एक इस साइड एक बगल में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हार क्यों मानते हो लाइफ में? क्या हाँ नहीं मान रहा कि हाँ इंग्लिश हो गई है। एग्जैक्ट मीनिंग को खोज रहा हूँ। ठीक है, जाओ तमीज से बात करो ना रेहान। अरे रब करे क्या? सर एक मिनट। सर वो हाँ। आपने एक साइड तो कॉमन है और एक एंगल हाँ। आपको भी, उसके बाद और अबे गधे, ये 90 भी तो है के पे, ये 90 तीनों एंगल सेम हो गए ना रे। अच्छा वो 90 है ना? हाँ ठीक है सर हमारा एसओटी भी कंप्लीट होता जा रहा है ना साथ साथ। अबे ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? एसओटी में कोई पढ़ाते ही नहीं है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करे इसको। हाँ दो और चीजें आती हैं इस वेरियस के सेट में। एक होता है, मतलब बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। इसमें 3 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है कि एक लाइन दी रहती है और ये ए रहता है और ये बी रहता है, ठीक है। और कहा जाता है फाइंड पी सच दैट एपी प्लस बीपी इज एपी प्लस बीपी इज मिनिमम। एपी प्लस बीपी इज मिनिमम, ठीक है। इसमें एक बी प्रॉब्लम होता है, वो कहता है ए है और बी है और वो बोलता है फाइंड पी सच दैट एपी माइनस बीपी इज मैक्स। और एक सी होता है और ये पी होता है
और ये A होता है और ये B होता है, और वो कहता है कि फाइंड P सच दैट AP माइनस BP इज मीन। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहले वाले में देखो बहुत ही आराम से करते हैं। पहले वाले में क्या होगा देखो जरा, AP प्लस BP को मिनिमम करना है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। AP प्लस BP को मिनिमम करना है ना। हाँ, तो सर। वी ऑलवेज से दैट लाइट टेक्स द स्मॉलेस्ट पाथ। आप चाहो तो कैलकुलस में डिफरेंशिएट कर प्रूव कर लेना, फिलहाल मैं कर रहा हूं लाइट टेक्स स्मॉलेस्ट पाथ। एनीवेज आईआईटी में नहीं आ सकता है, मेंस तक ही आ सकता है, बिकॉज आईआईटी में पहले आ चुका है। तो लाइट टेक्स द स्मॉलेस्ट पाथ, तो हम लोग ये कहते हैं सो दैट इंप्लाइज ए पी बी शुड बी लाइट का पाथ। ए पी बी शुड बी लाइट का पाथ। ए पी बी शुड बी लाइट का पाथ, ठीक है। तो हाउ इट कैन बी लाइट का पाथ इज कि आपका ए है ना यहां पर, ठीक है, और आपका ए यहां पर है और बी यहां पर है, ठीक है। तो हाउ कैन दिस बी लाइट का पाथ? ओनली इफ कि आपका पी ऐसा हो ताकि जब लाइट उस डायरेक्शन से आई हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर रही हो? बी से पास कर रही हो, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये लाइन जो हो एज अ मिरर एक्ट कर रही हो, मतलब यहां से जो ए का मिरर इमेज आएगा, ए प्राइम पी और बी शुड बी इन द सेम लाइन। ये बात चमकती है क्या कि अगर एपी और बीपी को, तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि एपी शुड बी अरे बोलो बॉस, एपी शुड बी इंसिडेंट रे, एपी शुड बी इंसिडेंट रे, पीबी शुड बी, हेलो, पीबी शुड बी रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर एपी इंसिडेंट है और बीपी रिफ्लेक्टेड है, तो अगर और ये अगर इमेज, अगर ये आपका वो है मिरर है, तो आपने 10th में बनाया था ना मिरर कंस्ट्रक्शन, कैसे करते थे? यहाँ पे बंदे से वर्टिकल लाइट और फिर यहाँ आंख से लाइट, है ना, और दोनों जहां पे मिलते थे वहां पे इमेज बनता था। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो फाइन, सो आप सॉल्व कैसे करते हो? गेट मिरर इमेज of A in L. Now get line A prime B, A prime B, ठीक है, आपको A और B मालूम है। और now solve line A prime B with L equal to 0। ये बात कंसेप्ट क्लियर है क्या? अच्छे से क्या बोला मैंने? अरे हेलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। नाउ एपी माइनस बीपी इज मैक्सिमम। सर AP minus B- एक मिनट सर, वो पहले वाले में मिनिमम कैसे प्रूव हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। एपी प्लस बीबी हम लोग मिनिमम हम लोग को चाहिए ना, तो कैसे हो रहा है वो लिंक कैसे कर समझ में? मतलब बोलो क्या? मिनिमम कैसे आ रहा है, मतलब एपी प्लस बीपी वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो देखो, मैं तो एक चीज यूज कर रहा हूँ ना कि लाइट टेक्स द स्मॉलेस्ट पाथ। अगर मैं हाँ। लाइट से रिफ्लेक्ट, अगर मैं एक बंदा मान लो शीशे के सामने खड़ा है और उसके सामने एक और बंदा खड़ा है और मैं टॉर्च से रोशनी डाल रहा हूँ, तो उस बंदे की आंख में पहुंचाना है, तो लाइट घूम के थोड़ी ना जाती है। लाइट हाँ, ऑलवेज टेक्स द स्मॉलेस्ट पाथ ना। हाँ लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ ना, ठीक है। वैसे हाँ। आप चाहो तो डिफरेंशिएशन से आप बाद में करके देख सकते हो। आप डिफरेंशिएशन से करके देख लेना, ये पॉइंट लेना, ये पॉइंट लेना, और इसको ना एक्स एक्सिस पकड़ के 1,0 पकड़ के दिस प्लस दिस को डिफरेंशिएट करना, वही पॉइंट आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। नाउ एपी माइनस पीबी मैक्सिमम, एपी माइनस पीबी मैक्सिमम नहीं, हाँ एपी माइनस पीबी, हाँ मैक्सिमम ना। तो एपी माइनस बीपी ट्रायंगल में क्या होता है हमेशा? एपी माइनस बीपी ट्रायंगल में क्या होता है हमेशा? लेस देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। क्या होता है हमेशा? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, लेस देन AB AB, लेस देन AB, मतलब कि आप जैसे जैसे इस P पॉइंट को वेरी करोगे, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो मेरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इंप्लाइज
AP माइनस BP की मैक्स वैल्यू क्या पॉसिबल है? कितना हो सकता है? AB ना? AB AB की कब होगा? कब होगा? PAB कोलिनियर When PAB कोलिनियर है ना? मतलब ये पॉइंट घूम घूम के कभी यहां आया P और फाइनली जब P यहां आ जाएगा तो ही इस केस में क्या हो जाएगा? AP माइनस BP इज मैक्सिमम। इतना क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। अभी AP माइनस BP का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। 0 हो सकता है। कब होगा 0? जब AP इक्वल टू PB रहेगा, कब होगा वो? जब कोलिनियर रहेगा और A मिड पॉइंट बट रहेगा PB का। सर AB के बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिरर का पॉइंट पर ऑफ हाँ, मिरर उरर नहीं रे, मिरर कहां से भाई? ऐसा कौन सा लाइन रहता है जो कि लोकस ऑफ इक्वल डिस्टेंट पॉइंट है? दो पॉइंट से व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। What is the name of the locus which is equidistant from two intersecting lines? What is the name of the locus? Angle bisector। ठीक है, लोकस के डेफिनेशन याद करना चाहिए। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कैसे पॉइंट्स का लोकस होता है? वो हमेशा ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जो कि किसी भी मोमेंट पे ये और ये बराबर रहेंगे, किसी भी मोमेंट पे ये और ये बराबर रहेंगे। अरे चमकता है क्या? तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके जहां पे कट कर देगा P पे, तो उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा बताओ? उस मोमेंट पे ये और ये बराबर हो जाएंगे ना हमेशा। अरे क्लियर है क्या? दैट इंप्लाइज क्या होगा? गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का इक्वेशन है ना, एंड सॉल्व विथ L इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। सर बी वाला फिर से बताना। कौन सा? ये वाला? हाँ सर। AP माइनस BP का मैक्स निकालना है। एक ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड हमेशा लेस देन थर्ड साइड होता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड रहता है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या है? AB होगा ना। इसकी तो अगर AP माइनस BP हमेशा AB से छोटा है तो AP माइनस PB का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? AB हो सकता है ना। हाँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू AB कब हो सकता है? AP माइनस BP, AP माइनस BP, AB कब होगा? ये P मूव करा रहा हूं ना मैं, तो AP माइनस PB की वैल्यू AB कब होगी? तभी होगी ना जब तीनों एक लाइन में होंगे। तभी देखो ना, AP माइनस BP इतना बचा ना, और किसी भी पोर्शन में नहीं बचेगा ना उतना सेम। क्लियर है क्या ये? सर तो मतलब 2 पॉइंट्स आए क्या P के? दो कैसे आएंगे? B वाले मतलब AP माइनस BP मतलब इक्वल्स AB जब भी करेंगे तो ऐसे मतलब लाइन पे 2 P नहीं बन पाएंगे कि जहाँ पे मतलब ऐसा हो सके। कैसे? इस ऐसा P दो होगा क्या जहां पे PAB कोलिनियर होगा? नहीं कोलिनियर होगा। अच्छा वैसे नहीं देख रहा था मैं, मतलब क्योंकि मैं देख रहा था कि मतलब जैसे C वाले कंडीशन में मिनिमम पे मतलब हमने देखा 0 बन रहा है, फिर मतलब उसके दोनों तरफ फिर वो इंक्रीज करेगा ना वापस, 0 से ज्यादा ही आएगा उसके दोनों तरफ अगर मैं जाऊँ तो। हाँ तो मतलब फिर AB हाँ। बनेगा ऐसा हम नहीं बोल सकते क्या दोनों तरफ कभी ना कभी वापस? नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू AB पॉसिबल है और वो एक ही जगह हो रहा है ना यहाँ पर। अच्छा वो एक ही जगह होगा ना यहाँ, बाकी कभी नहीं होगा ना उसका वैल्यू। क्योंकि AP माइनस BP की मैक्सिमम वैल्यू AB पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब तीनों कोलिनियर होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा वैल्यू AB से छोटी आएगी। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। एक काम करना ना, एक्स एक्सिस लेके 2 पॉइंट लेके उसके डिफरेंस को ना डिफरेंशिएट करना। तुमको चमकेगा तुम क्या कह रहे हो। ठीक है? हाँ सर। तुम जो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो,
तुम मॉड को फंक्शन मान रहे हो एक साथ, ठीक है, करके देखना क्या आता है, ठीक है। ए बी से हमेशा वैल्यू कम ही रहेगी। ये तीनों पार्ट क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ। अरे कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। सर एक मिनट साइड। सर सर मुझे अब तक ये क्लियर नहीं हुआ जो इब्राहिम ने पूछा। अगर हमारा बी से जो परपेंडिकुलर जा रहा है उस लाइन पे, पी वाली लाइन पे, अगर वो ए बी से बड़ा है तो हमेशा राइट साइड पे ऐसा एक पॉइंट तो आएगा ही जहाँ पे डिफरेंस ए बी के बराबर होगा। इस साइड में? जी सर। उसलिए मैं कह रहा हूँ एक काम करना, एक जब तक अभी तो ऐसा होता है कि ए बी पे हो रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, सी एपी माइनस बीपी की मैक्सिमम वैल्यू कब है? एपी माइनस बीपी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए बी है, मानते हो? हाँ सर। ओके, अभी मैं पी को इसके सिवाय कहीं भी लूंगा, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। हाँ। इस पॉइंट के अलावा मैं पी को कहीं भी लूंगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। ये आपको मैंने प्रूव कर दिया ज्योमेट्रिकली। अभी तुमको दिक्कत क्या आ रही है? तुम सोच रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, तुम सोच रहे हो सर यहाँ पर जीरो बना है तो वैल्यू ऑब्वियसली इधर जीरो से बड़ी ही रहेगी, है ना, यही सोच रहे हो, ठीक है। डू वन थिंग ना, एक काम करना, इफ इसको पॉइंट को कुछ ये ना एक्स एक्सिस पकड़ लेना, किसी भी दुनिया में लाइन को एक्सिस बना सकते हैं ना, एक्स एक्सिस बना लेना, ठीक है। इसको पॉइंट 2,1 और इसको 3,4 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट x,0 लेके डिस्टेंस लिखना, तो एक फंक्शन बन जाएगा ना डिस्टेंस का, ठीक है। उसको अरे हेलो, हाँ सुन रहा। हाँ वो फंक्शन बन गया ना डिस्टेंस का, ठीक है। अब एक काम कर, या तो उस डिस्टेंस के फंक्शन को खुद से ग्राफ कर ले या डेस्मोज पे ग्राफ बना के देख, तेरे को रेंज दिख जाएगी क्या हो रहा है, नहीं चमका? हाँ सर ठीक है करता हूँ। देखो ना, क्योंकि लॉजिकली प्रूफ तो यही था कि किसी भी पॉइंट पे ट्रायंगल बन रहा है, सो नॉट पॉसिबल। अभी तुम लोग जो कह रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसलिए मैं कह रहा हूं वैसे करके देखो क्या आता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करो ना, ये एक्स एक्सिस है तो एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, 1,1 ले लेते हैं, 1,1 ले लो, और यहाँ पे 6,4 ले लो, ठीक है। और ये डिस्टेंस का डिफरेंस को लिख के इस फंक्शन इसको x पकड़ लेते हैं, x,0, तो आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस x-6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस फंक्शन को प्लॉट करके देखो, इस फंक्शन की रेंज क्या आती है, डेसिमल से प्लॉट कर देखो रेंज। हाँ जब प्लॉट कर देखो क्या आता है,
अरे आज ही प्लॉट करना है। दिखा बन रहा है, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर आ रही है। हाँ -5 पे एसिम्प्टोट आ रहा है। हाँ सर। मॉड लो उसका, मॉड चाहिए ना हमको, तो मॉड लो। हाँ दोनों तरफ 5 पे एसिम्प्टोट बन रहा है। ठीक है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ अब सर। तो ऐसे ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब खुद समझने के लिए ना एक बार डिफरेंशिएट करके देखना कि जो तुम लोग का पॉइंट था वो कितना जेन्युइन था। हमारा पॉइंट गलत नहीं था, लेकिन लॉजिकली क्या हुआ, जो इब्राहिम ने बोला बात उसने बहुत सही बोली थी, सर पी पे 0 हो गया, ठीक है। लेकिन इब्राहिम जब पी पे 0 हो गया ना, उसके बाद जो वैल्यू घट बढ़ रही होगी, ऑब्वियसली बढ़ रही होगी, तो जो वैल्यू होगी ना कभी वो इस वाली वैल्यू के बराबर नहीं पहुंच पाएगी, हमेशा उसके नीचे आएगी बेटा। ये बात क्लियर है इब्राहिम? हाँ सर। क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट क्या लिखा हुआ है, इन्फी माइनस इन्फी लिखा हुआ है ना। अरे यार लिमिट निकालने आता है? हाँ सर समझ आ गया। तो लिमिट निकालो जरा इसका, x टेंड्स टू इन्फी पे लिमिट निकालो जरा। x टेंड्स टू इन्फी पे गेट मी द लिमिट। भाई तुम लोग का 5 सिलेबस बहुत हाँ समझा इब्राहिम? इतना टाइम कैसे लग रहा है लिमिट निकालने में यार? अबे रुद्र लिमिट कितना आया? निकाल रहा सर, रैशनलाइज करके ना। हाँ फटाफट फास्ट निकालो ना, फास्ट। इतना टाइम कैसे लग रहा है? ऊपर में क्या बचेगा? मन में करो, मन में करो, कितना बचेगा ऊपर में? उससे अच्छा ऊपर तो में सर तुम्हारा x-1 को बाहर ही ले लेते हैं ना। भाई रैशनलाइज करा लेंगे आराम से, बाहर लेके फिर फालतू में फंसूंगा मैं, इधर उधर करना पड़ेगा, फिर वो हटाना पड़ेगा ऑर्डर सिंपल करने देना मुझे यार। -15 एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, कितना आ रहा है बताओ यार, जल्दी बताओ यार। 2x - 6 तो 2x - 7 और -5, पता नहीं राम जाने सही किया गलत किया, मैंने सही किया होगा, गलत क्यों करूंगा। और नीचे में कितना है? यार आप लोग ना, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी सीखने के चक्कर में सब गड़बड़ी मत कर देना यार। मैक्सिमम पावर इन्फी है ना, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कुछ होगा ना यार। हेलो सर आप इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल रहे हो ना उस फंक्शन का? हाँ, तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर, तो x बाहर आएगा, ये कट जाएगा और नीचे में 2 बचेगा, 10/2 लिमिट 5 आ गई ना। क्या इब्राहिम लिमिट नहीं निकाल पा रहा है? चलो पहले कॉपी करो जरा। इब्राहिम लिमिट नहीं निकाल पाए? क्या हो गया, नेटवर्क चला गया क्या उसका? रुद्र लिमिट आया नहीं आया? आया सर। रजत लिमिट आया? हाँ सर। इब्राहिम का कनेक्शन चला गया है क्या, जवाब नहीं दे रहा है? हाँ सर चला गया वो। अजीब, उसके वहां फिक्स है भाई 11 बजे। हेलो। हाँ हाँ सर। लिमिट आया? नहीं सर, मतलब क्या रैशनलाइज करो ना, रैशनलाइज करने के बाद। भाई एक काम कर, तू तो पहले बर्मन से लिमिट निकाल ले यार, क्या कर रहा है यार? ये लिमिट कैसे नहीं निकल रही यार? और लिमिट तो यार नहीं निकले तो फिर मतलब लिमिट का फॉर्म क्या है?
बोल। इन्फी माइनस इन्फी वाला है। तो क्या करना होता है? क्या था? x माइनस 5 था, 6 था, क्या था ये? 6 हाँ, लिमिट का फॉर्म क्या, जल्दी बोल। इन्फी माइनस इन्फी वाला है। इन्फी माइनस इन्फी है ना, तो बता, तो रेशनलाइज कर, रेशनलाइज करने पे क्या बन रहा है, बोल। थोड़ा फास्ट बोलिए। नीचे में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस, ये नहीं करने आ रहा तुमको? एक्स स्क्वायर माइनस 30 से माइनस 12x प्लस 52, 52 हाँ। है ना? तो ऊपर में सीधा डिफरेंस लिखो ना, ऊपर में कितना आ रहा है डिफरेंस माइनस करने पे? 10x माइनस 50। बोलो भाई इब्राहिम जी, क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। अब इसका आपको चमकता नहीं, क्या करना होता है इसका इब्राहिम? अच्छा एक्स बाहर निकालेंगे ना, हाँ दोनों ऊपर और नीचे से। हाँ बट सर ने लिमिट पढ़ा दिया ना इब्राहिम। हाँ मतलब चल रहा है हाँ। तो फिर मतलब क्या हो गया, क्यों नहीं बन रहा है? मैथ्स पे ध्यान नहीं दे रहा है क्या? हाँ। मतलब 12th की मैथ्स पे मैं कर रहा हूँ सर। हाँ वो तो एक्स इसमें से बाहर लिमिट निकालेंगे। हाँ एक्स एक्स बाहर स्क्वायर बाहर निकालेंगे। हाँ हाँ वो नीचे से एक्स स्क्वायर और ऊपर से एक्स। हाँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस x आया है ना, प्लस 1 माइनस 12/x प्लस 52 52/x, ये तो बनना चाहिए यार, ये तो बनना चाहिए ना। हाँ। तो कितना हो जाएगा? यहां से भी x बाहर आएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2 10/2 हाँ 5, ये जो बात हाँ चमकती है। 5 हाँ सर। माइनस इन्फी पे लिमिट कितना आएगा इब्राहिम, फास्ट बताओ। माइनस इन्फी पे लिमिट कितना आएगा? नहीं, सिलेबस बहुत फास्ट जा रहा है तुम लोग, इसका मतलब ये मर जाओगे तुम लोग फिर। ना सर हाँ सेम ही आएगा ना। इब्राहिम 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 क्या कह रहा है? रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है ओमकार जुनागढ़े? मॉड एक्स। इब्राहिम तुमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला रूट से ना, तो बाहर क्या आता है? यहाँ मॉड एक्स आता है ना बेटा। अच्छा हाँ हाँ बराबर हाँ। -5 -5 आएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ क्लासेस कम की जाए क्या लोगों की? क्या हो रहा है ये? तुम इब्राहिम वो टॉपिक छोड़ रहे हो क्या जो 12th वाले तुम्हारे अच्छे टॉपिक्स थे? लिमिट लिमिट बहुत फास्ट निकालते थे। हाँ सर। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है ना। हाँ सर। कहां से कहां पहुंचा दे रहे हो यार। देखिए इब्राहिम, कैलकुलस तो रिसेंटली आती है, वो जीआरबी वाली बुक शुरू करिए, बनाना शुरू कर दे यार। मतलब रोज के 10-12 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बनाते, 10-12 बनाते हैं, ये चलती है ऐसे, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, फंस जाओगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सर बनाता हूँ। एक क्वेश्चन करो, और प्लीज सब लोग करो टाइम लेके यार। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, गड़बड़ हो रहा है, मतलब दो लोग के, मतलब तुम लोग से नहीं बन रहा, बाकी तो और भी हाल खराब हो। तुम लोग फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल having 3, -1 as vertex and
x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 बाइसेक्टर है एंड ये जो लाइन है ये 6x प्लस 10y माइनस 59 इक्वल टू 0 ये तुम्हारा मीडियन है। क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? अरे हेलो, क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आराम से टाइम लेके 10 मिनट 5-6 मिनट लग सकते हैं, 5-6 मिनट आराम से सॉल्व करो बिना घबराए हुए। सर वो नीचे वाले का इक्वेशन निकालना है ना लाइन का? सबका तीनों साइड अच्छा। का निकालना है। अच्छा। ना पापा क्यों करते रहता है ये? इसको स्कूल में बैठना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, मंडे से क्लास में बैठा है इसको। हाँ एक तो मुझे इसलिए भी नहीं मिला, इसको इसलिए भी नहीं मिला। डिक्शनरी में वर्ड नहीं मिल रहा तो फिर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड होगा। कौन सा वर्ड दिखाओ? कॉर्न तो अभी इसमें से मैंने ढूंढा ही है, बट अजीब सा वर्ड ही लग रहा था। कॉम। हाँ कॉम से नहीं मिला। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला गिडिली। कहाँ पे? गिडिली कहाँ दिखाओ? The world turned giddily। ये ओल्ड इंग्लिश है। गिडिली मतलब दैट गिडी नहीं है, गिडिली। वर्ल्ड टर्न गिडी स्टेप मतलब जब आप कहीं गिरते हुए जाते हो ना ऐसे तो पूरा वर्ल्ड ऊपर नीचे हो जाता है, टॉपसी एंड टर्बी वैसा। इसमें नहीं मिला गिडिली? ढूंढ रहा हूँ। क्या रेहान? क्या मिल गया तुम्हें एक बार में? गिड्डी उसका एडवर्ब है ना। गिडिली ढूंढूंगा हाँ ना। तो उसका एडवर्ब है ना। बट बेटा देखो ना, हैविंग द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड एंड अराउंड आर गोइंग टू फॉल, चक्कर आ रहा हो। वो अलग है, गिडिली नहीं मिला तुम्हें। गिडी ने जल्दी कैसे मिल गया? ये बार पेज पलटे तो कैसे मिला था ना? क्या है मतलब? जगह नहीं बचा अब इसमें मेरे। दूसरा ले ले, कोई चीज मन से करे तब ना होता है बेटा। डिक्शनरी खोजना चाहिए, मोबाइल से पर देखो मत, ठीक है? डिक्शनरी से बहुत फास्ट दिखता है। मैं डिक्शनरी के वर्ड तुरंत खोज दूंगा पटाख से। और कोई भी एडवर्ब जब भी जिस भी लेटर के अंदर में बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है डिक्शनरी वाला। देखो इसने इसे देख बहुत अच्छा लग रहा है ये, जो भी अच्छा लग रहा है। सुनो बात सुनो, क्या कर रहा है बात सुनो, क्या कर सुनो। मैक्सिमम वर्ड्स के अंदर में ना आईएल वाई लगते हैं ना, डिक्शनरी में एडवर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो हमेशा उसका आपको मेन वर्ड खोजना होता है। हंसते हुए कर ना, हंसते हुए कर। कितना वर्ड है? 12 हो गया होगा। 12 वर्ड सारे वर्ड्स के मतलब जानते हो तुम भी अच्छे से बोल रहे हो ना, हंस के तुम खुजली कर रहे हो मार के बस। तुमको अच्छे से बिहेव करने नहीं आ रहा है, तुम कॉन्शियस आ रहे हो, इसे तुम खुजली कर रहे हो। वहां चिपका दो नीचे उसमें, लो तो निकल जाता है। अबे निकालो मत, पीछे और 2-3 वर्ड यहाँ पे लगाओ और 3-4 वर्ड इस लाइन में। और कौन सा वर्ड नहीं मिलेगा? ऑक्सफोर्ड है बताओ। सब तो पूरी सेपरेट रख देते हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है?
हाँ the shape is become क्या the shape is become हैं? become BECALME हाँ तो मान लो तुम बहुत हल्ला करा तो मान लो किसी का कुछ डेथ हो गया, कुछ हो गया बुरा, तो किसी भी चीज की जो पहले जब बी ई लग जाता है ना तो नाउन बन जाता है। आई एम बिकमिंग यू, मतलब मैं तुमको कामनेस दे रहा हूँ। क्या if a ship with sails wind नहीं हो ना, ये में लिखा तो हो अभी देखो become if a ship with sails is become it cannot move because there is no wind. ये तो और भी मतलब होगा ना, बिकाम में 3-4 मतलब होगा ना। गाड़ी में मुझे इसमें मिला नहीं था। क्या चाहिए समझ लो, become ढूंढ लो, नहीं मिला। देखते हैं। नहीं मिलेगा। नहीं कैम्ब्रिज में देखना। अच्छा वही है, तुम सही कदम करते। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचा था, पर नहीं ढूंढूंगा। मैं ढूंढ लेता हूँ, बैठ नहीं रहा यहाँ पे। ये शिप become की हो रहा है। ओल्ड इंग्लिश है ना, अब बहुत कम लोग यूज करते हैं उस वर्ड को। चल क्या कर रही हो? यार बस मटर अच्छा लगता है यार। मटर अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं कौन मटर वाला अच्छा लगता है। काम नहीं करता है फिर पापा का। ये हेलो पापा का नहीं था। सर इसका वैल्यूज बहुत फ्रैक्शन में आ रहा है पॉइंट का। हाँ दो तुम तो आंसर सर बताओ। फ्रैक्शन में तो आ रहा है। वर्टाइसेस बताओ सर। ना ना मेरे को साइड बताओ, वर्टाइसेस क्या करूंगा मैं? जो क्वेश्चन में पूछा है वही चाहिए मुझे। स्क्रीन नीचे जा रही है। अरे 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 थैंक्स यार। मैं आंसर लिख रहा हूँ। आज मुझे नया वर्ड सीखने को मिला, बिकाम्ड। कहाँ गया तीसरा लाइन? क्या होगा इसमें? सर क्वेश्चन भी सही है ना? क्वेश्चन x माइनस 4y प्लस 10, 6x प्लस 10y माइनस 59 और 3 माइनस 1। हाँ बे सही है।
क्या हुआ जी, आज नहीं होगा क्या? अच्छा म्यूट पे है क्या? नहीं ना, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या आज? सर एक आ गया, बाकी वाले के पॉइंट्स थोड़े मतलब काफी फ्रैक्शनल आ रहे, तो टाइम लग रहा है कैलकुलेशन। निकालो निकालो। सर 2 बार किया, बाकी 2 लाइन मैच ही नहीं कर रहे। यार सर 1 मिनट सर प्लीज। अच्छा, वर्टेक्स क्या आया मुतासिम? हाँ सर, एक आया 5,10 5,10 की 10,5? 10,5 आएगा। 10,5 आया। ठीक है, और तीसरा वर्टेक्स? सर उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना। हाँ वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10,5 जो आया है वो किसी को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा ना? x - 4y + 10y। हाँ 10,5 जो आया है वो इस वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ लास्ट वाले को करो। तो फिर तो ये एक आ गया, फिर ये भी तो सही है, ये ए से पासिंग वाला है, 3,-1 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या किसी का मैच नहीं कर रहा क्या? एक नहीं मेरा सर भी अलग मैच ही तो आ नहीं गया। है। यार ये सर्दी क्यों हो गई है? 15 मिनट हो मेरा गया, भी ओमकार जी लग रहे। एक ही मैच किया, वो नहीं 6x - 7y = 25 वाला ही मैच किया। ऐसा है क्या? एक आ रहा है कुछ 5x + 14y = 120। अच्छा मेरा सर वो भी आया 2x + 9y - 65। 3, -1 का x - 4y + 10 के बॉडी मिरर इमेज लेके आओ उससे देखते हैं ना। BC भी मिल जाएगा। मिरर इमेज क्या आया? 1, -9। मुतासिम तेरा मिरर इमेज क्या आया? मेरा फ्रैक्शन आया कुछ बड़ा सा। किसका मिरर इमेज कहाँ पे? 3, वो -1 का हाँ एंगल वैसे। 3, ये -1 का मेरा 3,15/2 आया। सॉरी, एक सेकंड। 1, ए का सर -9। मेरे का को उसका हाँ मिरर इमेज -3/2, -17/2 आ रहा है। 3, -1 का नहीं DC। अरे नहीं मिरर इमेज तो 1,7 लिखा हुआ है मेरे पास तो। 1, -9 आएगा सर। 1, -9 आता है। हाँ सर थ्री वही आता है, गलती दिख गई। H-3
by 1 बाई 1 equal to k k plus 1 1 बाई माइनस minus 4 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 3 plus 4 प्लस plus 10 10 बाई 1 plus 16 17 हाँ 17 तो वो कट गया कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी आ रही है -2 3 4 17 -2 तो h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -9 k इज इक्वल टू -9 उससे फिर सेकंड इक्वेशन भी आ जाता है k इक्वल टू -9 कैसे आ रहा है -4 इंटू -2 है ना अच्छा सॉरी काम करो एक पानी निकालो कटोरी में ठीक है और अपना सब लोग उसमें चेहरा डाल के डूब मरो शेर से डूब जाओ सब लोग अभी ठीक है मन किया तो रात में 1 घंटे की क्लास ले लूंगा ठीक है चलो बाय देखो तरीका ही नहीं आप लोग का मेरा इमेज ही नहीं आ रहा टाइम पास कर रहे हो क्या यार 1,7 नहीं आ रहा है क्या यार आप में से 3-4 लोग के आईआईटी में रैंक आई है एडवांस में मजाक चल रहा है क्या यार तुक्के में आई थी क्या रैंक 1,7 मेरी इमेज नहीं आ रहा है मुदासिम का फ्रैक्शन आ रहा है तुम्हारा 1,-9 आ रहा है इब्राहिम का कुछ और ही आ रहा है या 90% वाले बैठे हुए हो तुम्हारा रुद्र है और ये है तुम्हारा रजत लोग बैठे क्या कर रहे हो यार तुम लोग का मेरी इमेज नहीं आ रहा रुद्र ढंग से रुद्र तो मैंने भी वो माइनस ही लिख दिया -9 ही लिख दिया था भैया ऐसा है ये आंसर सही होंगे या निकाल के हम निकालिए जरा और बताइए ग्रुप पे निकला या नहीं निकला रखिए चलिए